पंजाब हरियाणा के किसान हाल ही के दिनों में आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि किसान संगठन ने अपनी मांगों यानी एमएसपी की गारंटी की मांग को लेकर आंदोलन करते हाल ही के दिनों में नजर आ रहे हैं। इसके मद्देनजर किसान वर्गों ने कल भारत बंद का ऐलान आमतौर पर किया। हालांकि संभवतः कई राज्यों पर इसका असर होगा। वही एक किसान अपनी मांगों को लेकर पंजाब हरियाणा की सीमा पर डटे हुए हाल ही के दिनों में दिखाई दे रहे हैं। काफी संग्राम की स्थिति खासतौर पर देखने को मिल रही है। किसान आंदोलन के जरिए कई जगह रेल रोको अभियान भी शुरू कर दिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव झा। वही दूसरी तरफ प्रशासन उन्हें रोकने की कोशिश में लगे हैं। हालांकि किसान ने पंजाब में कई जगहों पर रेल रोको अभियान शुरू कर दिया है। वही दूसरी तरफ किसानों की विभिन्न मांगों के मद्देनजर आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। हालांकि किसान मोर्चा संघ के नेताओं का कहना है कि यह भारत बंद सुबह से शाम 4 बजे तक आमतौर पर जारी रहेगा। वही एक तरफ ग्रामीण भारत बंद में एम्बुलेंस, मेडिकल दुकानें और परीक्षा देने जाने वाले विद्यार्थियों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, उनको रोका नहीं जाएगा। हालांकि किसान एमएसपी पर फसल खरीदने की कानूनी गारंटी की मांग लगातार कर रहे हैं। किसान दिल्ली आने के लिए डटे नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें पंजाब हरियाणा के समीप सीमाओं पर रोक दिया गया है। फिलहाल हाल ही के दिनों में किसान वर्गों का जमावड़ा शंभू बॉर्डर पर है। किसान आंदोलनकारी शंभू बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर डटे हुए नजर आ रहे हैं। वही दूसरी तरफ किसान लगातार सरकार से वार्ता करने में जुटी है। हालांकि अब यह देखना होगा कि क्या किसान की मांगों को लेकर कोई हल निकलता है या नहीं, क्या कोई समाधान होता है या नहीं। किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन के जरिए कब तक आखिर डटे रहते हैं, यह कहना फिलहाल बेहद मुश्किल है। हालांकि किसान और सरकार के बीच में वार्ता लगातार हो रही है और कोई हल निकलता है तो आंदोलन वापस होगा, या आपसी सहमति नहीं होती है तो किसानों का दिल्ली जाने का ऐलान हो सकता है। बहरहाल किसान संगठनों ने पीएम मोदी को पत्र के जरिए एमएसपी पर फसल खरीदने की कानूनी गारंटी की मांग लगातार कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि किसान ऋण माफ कर रहे हैं, 300 यूनिट तक बिजली फ्री और किसान और मजदूरों को 10,000 रुपए पेंशन देने की मांग अमूमन लगातार कर रहे हैं। हालांकि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि इस भारत बंद के दौरान किसी को रास्ते में डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। इस बंद के दौरान किसान कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीकों से आपसी बातचीत अथवा मीटिंग करेंगे। वही एक तरफ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि जो कमेटी है उसे भारत सरकार बात करे, समझौते से हल निकलना चाहिए। किसान फसल के दाम के साथ ही कर्ज माफ कराने के लिए भी लाठी खाता है, मगर सुनवाई नहीं होती है। हालांकि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एमएसपी गारंटी को लेकर उन्होंने कहा कि हमने बार बार कहा कि ये कानून बने, सरकार के साथ ही व्यापारी तय रेट पर ही फसल की खरीदी करे, इसमें सरकार पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। किसानों को लूटने वाले व्यापारियों को जरूर झटका लगेगा। कानून बनने से देश का किसान सुरक्षित रहेगा। हालांकि पंजाब हरियाणा की शंभू सीमा बॉर्डर पर किसानों का धरना प्रदर्शन यानी आंदोलन इन दिनों चल रहा है। यह किसानों का धरना प्रदर्शन कब तक मांगों को लेकर चलेगा, यह कहना फिलहाल हाल ही के दिनों में बेहद मुश्किल है। लगातार किसान संगठनों और सरकार के बीच अभी तक समझौता होने की उम्मीद कम दिखाई दे रही है। जिस तरह से किसान अपनी मांगों को लेकर शंभू बॉर्डर पर डटे हैं, प्रशासन के कई प्रयास जैसे आंसू गैस, कटीले तार, रेत की बोरियां, कंक्रीट, लाठीचार्ज, तमाम तरह के रुख अपनाने के बावजूद भी किसान कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर आंदोलन जारी है। फिलहाल आज यानी 16 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया है। ग्रामीण भारत बंद के मद्देनजर किसानों के लिए पेंशन, फसलों के लिए एमएसपी, पुरानी पेंशन योजना लागू करने और श्रम कानूनों में संशोधन को वापस लेने की मांग अमूमन किसान इन दिनों कर रहे हैं। बहरहाल इस तरह की तमाम तरह की मांगों को लेकर मद्देनजर किसान हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर डटे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ दूसरी तरफ 16 फरवरी को भारत बंद के मद्देनजर कृषि गतिविधियां, मनरेगा, ग्रामीण कार्य, निजी कार्यालय, दुकानें आदि बंद रहेंगे। हालांकि किसान के दिल्ली चलो मार्च के मद्देनजर यातायात पर भी इसका बुरा असर देखने को मिल सकता है। बहरहाल किसान संगठन एमएसपी, कृषि ऋण माफी, मजदूर और खेतिहर किसानों को पेंशन आदि विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली चलो आंदोलन जारी कर दिया है।
फिलहाल अब यह देखना होगा कि किसान कब तक आंदोलन को जारी रखते हैं या कोई हल निकलता है या नहीं। फिलहाल देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबर हमारे साथ देखते रहिए। जय श्री भारत न्यूज पर खबर की तुरंत अपडेट पाने के लिए जय भारत न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।